शहजादे दो थे। इसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग के सिवा कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मारे डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? बेंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से बात करके आया कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं। तुम कहाँ वादे को लेके बैठे हो? कायरो जैसी बातें मत करो बेंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूं कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया। अब तू जेले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेंडे साहब, इनकी तहजीब में भी तेजाब है। खैर, मुबारक हो। मतलब एक और धमाकेदार केस आपने यूं ही सॉल्व कर दिया। बताइए, कैसा लग रहा है? हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी इस बार? मतलब हादसा बीच बाजार हुआ है, इतने सारे गवाह होंगे आपके पास। वैसे भी हमारी पुलिस की काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं। शेर जब बूढ़ा होता है ना, कुत्ते भी भौंकने लगते। सादिक, तुम भी ताने मार लो, पर वैसे भी ये खबर जब तुम अखबार में छापोगे ना, तो ऐसे ही पुलिस की मोराल की धज्जियां उड़ने वाली है। किस मोराल की बात कर रहे हैं भेंडे साहब? पुलिस से ज्यादा मोराल तो हिजड़ों का है। वो तो फिर भी कुदरत से मारे हुए हैं। आपका क्या बहाना है? नसीहत देना आसान है सादिक, कुछ सोल्यूशन हो तो बताओ। सोल्यूशन है भेंडे साहब, आइए आइए। आपने शोले पिक्चर देखी? अब कहानी सुनाओगे? उसमें एक डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब? जुबैर और दिलावर हक सर, कांस्टेबल इम्तियाज के बेटे। हाँ, अब धर्मेंद्र और अमिताभ तो आपको मिलने से रहे। इन दोनों से काम चल जाएगा। हाँ, मिलेंगे। नाम क्या है बे तेरा? जुबैर इम्तियाज हक सर। दिलावर इम्तियाज हक सर। जीप में बैठो। मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे इस शहर को साफ करना है और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो उसमें सड़कों पे साबुन का पानी नहीं, खून बहेगा। चलेगा। तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वाह साहब, आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तो मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंजूर है या नहीं? सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना, सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादे खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। इसी गलतफहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकूब और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। सलाम मियां। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। पहला पर्चा। सादिक मियां, ये तो खुल्ला छाप दिया दोनों को। ये कहाँ की अकलमंदी है? भाई ये सच है। सच अकलमंद हो न हो, कम से कम झूठ की तरह बुजदिल तो नहीं। बुजदिली अक्सर लोगों को जिंदा रखती है। तुम्हारे मशवरे में छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो। भाई हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना, और मेरा फर्ज है खबर छापना। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो, मुझे क्या होगा? भेंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें? नहीं मियाँ, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा, शिंदे, हेड ऑफिस से बाटला और याकूब लाल के नाम पे अरेस्ट वारंट निकालो। बेंडे, तुम आर्मनी से एमिनेशन इशू करवाओ। गाड़ी और फोर्स तैयार करो। वी हैव टू मूव फास्ट। दोनों की फोटो छपी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है। अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफवाक, आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं, इसलिए वो हरामी किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं। चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है? चल बेंडे। सबको हीरो बनना है। ये अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली है। चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है। सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भांड जरूर रहते हैं। मतलब 11 बजे, 2 बजे। करना क्या है? 12 से 3 तू संभाल। बेटे, 3 से 6 तू संभालना। 6 से 12 मैं संभालता हूँ। क्या हुआ? जाने दे चल। याकूब, तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता। असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे? तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या, जो मेरे इलाके में आके मुझसे बदतमीजी कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपेगी। कौन है तू? आफाक भागरान, इंस्पेक्टर आफाक भागरान। मेरे को लेने आया थे। कैसे? पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा।
अच्छा सीक्वेंस था। किसी फिल्म वाले को बेच दे। मेडल नहीं मिला, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। पैसे और मेडल से भी बड़ी चीज मिली, तसल्ली। तसल्ली मिली कि बंबई शहर की सड़कों पर अब एक कमीना कम था। एक को तूने अंदर डाला और रत्नागिरी जेल से 2 फरार होने की तैयारी कर रहे थे। क्या बोलता है? कीमा है? अरे हाँ रे, कीमा है। मैं नक्की बोलता हूँ मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा। सुनता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू, सूखा भिंडी, साला रोज का हो गया है। अरे यार भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों, तेरी बीवी ने आज तेरे को खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया बहन। हेलो, खीमा अच्छा बनाती है तेरी बीवी, चख कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम्ब मिलेगा। और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। अहमद, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा के बाटला कहाँ है। बेटे, तू फौरन स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है। गाड़ी निकाल रहे।
क्या करोगे हम ठोकेंगे। तुम हो तो हम हैं, और हमारा ये लफड़ा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। देख साहब, लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते। ये बात अपने भेजे में डालते बाटला।